आ चुके हैं वार्ड क्रमांक 8 में पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड, जहां पे हम आज हमारा जो शो चल रहा है पार्षद ऑन व्हील, अब चलेगा पब्लिक मीटर। तो पार्षद जी का भ्रमण हो चुका है और हमारे बीच में पार्षद जी आ चुके हैं, क्योंकि पार्षद ने तो आए हैं और हमारे साथ में उपस्थित हैं गोपेश साहू जी। तो क्या क्या दिखाया आपने हमें? देखिए, रोड नाली भवन तो लगभग दिखाए हैं और जो भी रंगमंच है जो कराए हैं काम तो लगभग सभी काम को आपके रिपोर्टर के महोदय, आप कैमरामैन दोनों को सभी को दिखा के आ चुके हैं अभी। तो आपने तो भ्रमण करा दिया, आप जानते हैं पब्लिक का हाल कि क्या कुछ रहा आपके 5 साल का हिसाब किताब, क्योंकि जो मुख्य समस्याएं होती हैं किसी भी वार्ड की, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो कितने हद तक आप पहुंच पाए हैं जनता तक? तो हमारे साथ में उपस्थित हैं, तो कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल, कैसा देखेंगे आप? बिल्कुल अच्छा है। मैं तो निष्क्रिय समझता हूँ हमारे वार्ड के पार्षद को। मैं जहाँ भी देखता हूँ पूरे वार्ड में घूमकर भ्रमण आप लोग भी किए होंगे, जहाँ भी देखो गंदगी, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है यहाँ पर। और रोड नाली का काम तो वो तो 12 महीने चलता रहता है, ऐसा वो तो सिर्फ दिखाने का है। अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो सिर्फ लाली पाप देने का काम कर रहे हैं वार्ड पार्षद जी। पूर्व पार्षद हैं आप, तो किस तरीके से देखेंगे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अब पार्षद बना है तो काम के लिए बना है, और काम जिस टाइप से होना चाहिए उस टाइप से नहीं हुआ है। तो आप भी पूर्व पार्षद रहे हैं, आप सरपंच रहे हैं, तो आपके कार्यकाल में कैसा छोड़ा था आपने अपना वार्ड, आपका एरिया, और उसको किस तरीके से आगे वो देखते हैं? उस टाइम गांव था जी। और गांव अलग टाइप का होता है, बल्कि शहर के अपेक्षा गांव रहना था इसको। गांव में सरपंच जी जो रहते हैं वो अपने मन मर्जी से करा सकते हैं काम। तो कांग्रेस समर्थक हैं आप? बिल्कुल कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन ये जो वार्ड को चेंज किया है वो भी कांग्रेस नहीं किया है, कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। अब शहर बढ़ रहा है तो बढ़ना ही था, और बढ़ा है तो ठीक ही हुआ है। शहरीकरण होना था, लेकिन जिस टाइप का शहरीकरण हुआ है उस टाइप से काम नहीं हुआ है। हमारे पार्षद जी एकदम यंग है, हीरो टाइप का लड़का है, लेकिन काम हीरो टाइप का नहीं हुआ है। काम इतना जीरो है जिसका हद नहीं है। तो आप बड़े लोग हैं गांव के, तो उनका कहना है वार्ड में जैसा हीरो टाइप का नेता है उस टाइप का काम नहीं हुआ, हीरो टाइप का। क्या कहेंगे उस पर? ये रघुकुल रीति सदे चले आई, ये सदा दिन प्रश्न होते रही थे। जो विकास सामने में आ गए वो बहुत हमारे लिए अच्छा है। तो क्या विकास देखा आपने पिछले 5 सालों में? कहूँ तो जब कांग्रेस की सरकार थी बिल्कुल विकास ठप था, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुए थे। मैंने खुद देखा है यहाँ पर 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने विकास कराया है। पिछले 5 साल में हमारी पूर्व में कांग्रेस की विधायक थी, उन्होंने केवल घोषणा देने का काम किया। यहाँ पे लगभग 30-40 लाख का उन्होंने घोषणा किया, लेकिन 30 रुपये का काम नहीं करवाया। कांग्रेसी क्या बात करेंगे हमसे जिन्होंने कभी काम नहीं करवाया? काम हमसे पूछिए। यहाँ पे जितना भी रोड, नाली, बिजली, पानी, सड़क, पुलिया जितने भी बने हमने बनाया है यहाँ पर। तो मतलब आपका कहना सीधा ये है कि कांग्रेस सरकार में पूर्व सरपंच है हमारे पास में कि आपने कोई काम नहीं कराया, उनका कहना है। मेरे बाद और भी सरपंच बना था, वो बीजेपी का था। अच्छा। और हमारे कार्यकाल में तो ये जो स्कूल देख रहे हैं, पहले कच्चा स्कूल था, पक्का स्कूल बना है, मिडिल स्कूल भी बना है, पानी टंकी भी बना था। ये पानी टंकी को हमारे महोदय ने गिरवा दिया। अगर वो पानी टंकी अगर रहता तो ब्रह्मदेव पार में पानी नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ उसको जर्जर रह करके उसको गिरवा दिए। बल्कि उसका रिपेयरिंग कराना था, रिपेयरिंग करा के हमारे मोहल्ले में, हमारे पारा में, हमारे नाला मोहल्ले में पानी भिजवाया जा सकता था। और पहले हमारा शमशान घाट है पहले से, उसको आप देखेंगे हम लोग पूरा स्टैचू जो है वो हटा दिए हैं ताकि हमारे बच्चे खेले, लेकिन खेल की अपेक्षा वो पानी से भरा हुआ तालाब नज़र आता है। पार्षद जी ने 1 पैसे का ध्यान नहीं दिया उस शमशान घाट के लिए, जिसमें हमारे बच्चे खेलते भी हैं। वहाँ शमशान में ले जा करके वहाँ शव दाह भी करते हैं, लेकिन वहाँ पानी भरता है। आवेदन लगाए हैं क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन वहाँ लोग इतने परेशान हैं कि शव को दफनाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो रही एक दूसरे की अच्छाई बुराई, वाद विवाद की बात। अब जानते हैं पब्लिक क्या कहती है कि किस तरीके का कार्यकाल देखते हैं। 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? कैसा रहा कार्यकाल, क्या कहेंगे? मैं नहीं रहता मैडम, यहाँ मैं रायपुर में रहता हूँ।
तो अगर पब्लिक कुछ नहीं कहना चाह रही है तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि विवाद के जो बोल हैं वो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, और क्योंकि निर्दलीय पार्षद रहे हैं तो इस बार किस पार्टी का दामन आपने थामा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़गी थी तो वापस बीजेपी में शामिल हुए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले सत्ता में थी और टिकट भी मिला हुआ था। उसके बाद नाराज़गी हुई, कुछ कारणों से टिकट काट दिया गया था, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा हूँ और चुनाव जीत के भी आया। उसके बाद लगभग पार्टी में ज्वाइन भी कर लिया हूँ मैं, बहुत लगभग 2.5 साल से मैं पार्टी में ज्वाइन कर लिया हूँ और उसी के हिसाब से पार्टी के हिसाब से नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। क्योंकि सामान्य सीट है तो उम्मीदवार भी उस हिसाब से ज़्यादा होंगे, तो क्या दोबारा उम्मीदवारी करनी है और किस तरीके से और बेहतर प्रयास करना है? देखिए, नगर निगम की दृष्टि से और काम तो हमने किया था, और जैसे शुरू में पार्षद बनते साथ ही 2 साल कोरोना का महामारी है जो यहाँ पूरी पब्लिक जानती है और आसपास के सभी क्षेत्रवासी और नगरवासी और पूरा छत्तीसगढ़ भारत सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के किस वजह से लोग जूझ रहे थे उस बीमारियों से। जिस काल में 2 साल नए थे और नए कैंडिडेट के ऊपर में पार्षद बने थे तो इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस रहता नहीं था कि कैसा होगा, अधिकारियों से कैसा बातचीत होता है, क्या है, तो उन लोग सुनने के नाज़ुर रहते थे। तो 2 साल तो कोरोना में सिर्फ राशन बांटे हैं, दवाई दिए हैं और वैक्सीनेशन का काम किए। उसके बाद जैसे ही पार्षद का कार्यकाल जैसे चालू हुआ तो थोड़ा सा समझने में 1-2-4 महीना लगा है। उसके बाद से जो मेरे से बन पड़ा और किए हैं और विपक्ष में रहे हैं, तो सरकार भी कांग्रेस की रही है और लगभग जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, तो उसके हिसाब से काम भी नहीं मिलता था। जो भी काम मिलता था लड़ झगड़ के। तो कितना फंड लेके आए? लगभग वार्ड में 7 से 8 करोड़ रुपए काम हो चुका है, लेकिन वार्ड के क्षेत्रफल में फैला हुआ है तो दिखाई। तो 8 करोड़ में क्या काम किए ये? किया है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि 8 करोड़ का काम किया हूँ बोल के वार्ड में। आप पूरे जनता को पूछ लिए, आप घूमे हुए होंगे, आप कहीं भी गड्ढे नजर आ रहे हैं, कचरे नजर आ रहे हैं। ये विकास नहीं किया है, निवास किया है अपने वार्ड का। लगातार 2 बार नेहरू वार्ड का 2 बार बीजेपी का पार्षद बना है, लेकिन दोनों बार काम नहीं हुआ है हमारे। 2 बार बीजेपी का पार्षद बना है लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इतना बड़ा पानी का टंकी है, पूरे गांव को पानी सप्लाई हो रहा है। ये सारे रोड जो बने हुए हैं, जो सारी नालियाँ बनी हुई हैं, तालाबों में जो आप बंधुआ तरिया का सौंदर्यीकरण है वो भी तो हमारी केंद्र सरकार ने करवाया है। यहाँ पे ये रोड देख लीजिए, ये कितना 2 फीट गड्ढा था, यहाँ से लेकर के आप जाइए स्कूल तक का, वहाँ तक का रोड देखिए, वो भी बना है, हमारी भाजपा की सरकार ने करवाया है। केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के आने से ही किसी भी क्षेत्र का विकास होता है। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, आप भी भाजपा समर्थक हैं तो किस तरीके से देख रहे हो उस चीज़ को? ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो दूसरे लोग हैं उनका आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कंटिन्यू कि 8 करोड़ का काम हुआ कहाँ है, दिख नहीं रहा है। देखिए, कांग्रेस के लोग का काम है सिर्फ भड़कावा और मानसिकता यही रहती है कि लोगों को कैसे भड़काएं और किस तरीके से काम करें। उनसे पूछिए कि उनकी विधायक थी 5 साल में, अनीता शर्मा कांग्रेस की विधायक थी, 48 लाख रुपए घोषणा यहाँ कचना में बार बार सभाओं में आके 48 लाख रुपए की घोषणा करके गई है कि 48 रुपये का काम कहाँ, कौन से वार्ड में और कौन सी जगह में करवाई है। जो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि वार्ड कहाँ है, काम नहीं हुआ है बोलते हैं, तो आपके कैमरामैन और आपके रिपोर्टर लोग जाके देख के आए हैं कि काम कहाँ हुआ है और क्या क्या काम हुआ है। उनसे पूछिए उनकी विधायक ने कितने लाख रुपए की घोषणा की है और क्या काम। क्या कहेंगे इनके इस पे? देखो, भड़कावा वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप घूम के आए हैं और अभी बोला हूँ कि शमशान घाट का स्थिति क्या है। वहाँ ना तो घेराबंदी है, ना तो कोई तरीके से सौंदर्यीकरण है, और क्या नाम से आप तालाब को देखें, तालाब का पचड़ी किस टाइप के टूटा हुआ है। बाजार चौक में आप जाके देखेंगे तो वहाँ डिस्पोजल और कचरा और लोगों का शाम सुबह पीने वालों का जमावड़ा रहता है। मैं तो अनुरोध रूपी पार्षद जी से कहना चाहूँगा, पार्षद जी मैं और भी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो शाम को बाज़ार लगता है बाज़ार चौक में पीने वालों का, तो वो आप तो कोशिश करिए, सब जनता को भी ले जा करके कोशिश कराइए कि कम से कम जुआखोरी शराबखोरी ये बंद हो। विकास का नाम सिर्फ कंक्रीटकरण और भवन नहीं होता, विकास का नाम और विकास उससे दिखता है कि गांव में सुख शांति समृद्धि भी आनी चाहिए। यहाँ किसी भी तरीके से लोग स्वतंत्र नहीं है, परेशान है, रात में निकलते हैं, शाम को निकलते हैं तो पीने वाले लोग अपशब्द करते रहते हैं, इसको मना कौन? तो यहाँ पे उनका जो प्रश्न उठ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ सफाई का तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, नालियाँ गंदी हैं, तो क्या कहेंगे उस पर आप? मोरे कहना है सिर्फ ये तो राजनीति के जो होते थे होते हैं। हम बुजुर्गन 80 साल मेरा उम्र हो गया, मैं जानता हूँ इस राजनीति को।
मसान घाट का मुद्दा हमारा पूर्व पंच जी उठाया। ये हकीकत है, मसान घाट में आज एक व्यक्ति प्राण त्याग देगा, सर जाएगा, उसका रखने के लिए जगह नहीं है। इतना कठिन होगा। और वो नाली को जाते हुए पाड़ते हुए लेंडर लोग पाड़ दिया। इसके लिए किसी का आँख नहीं दिख रहा है, न कांग्रेस का न बीजेपी का। ये मुद्दा आप उठाइए सरकार में, तो मैं जानूंगा कि ये मीडिया का बात हकीकत है। वहाँ शमशान घाट गाड़ने का इतना बड़ जगह नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काम तो हो रहा है, लेकिन काम जनता तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या कुछ कमी रह गई और क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए? जी, वार्ड का विकास और अच्छे तरीके से होना चाहिए। जैसे वार्ड के रहवासियों की दिक्कत है, परेशानी है कि नाली जो है वो साफ़ सफाई नहीं होती है, गंदगी कचरा पड़ा हुआ है। बेसिक सी चीज़ है, ये बेसिक सी नीड है वार्ड वासियों की, बस इसका पूर्ण होना चाहिए। और आगे विकास के लिए पार्षद जी को और कुछ करना चाहिए। और स्वास्थ्य की बात है तो हमर अस्पताल बना हुआ है, वार्ड में अभी बना है, तो उसमें किस तरीके का आपको सुविधा मिल रही है? जी, अभी तो ये हमारे कांग्रेस कार्यकाल में ये जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, हमारे कार्यकाल में बना हुआ है। और पार्षद जी बोल रहे हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र है, ये हमने शुरुआत की, हमने बनाई। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नीति थी, उसी के तहत बना है। जी, केंद्र सरकार की नीति के तहत बना हुआ है। तो कितने नंबर देंगे अगर आप कांग्रेस से हैं? क्योंकि ये पार्षद चुनाव जो होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, वो व्यक्तिगत छवि के आधार पे होते हैं। तो अगर हम पार्टी को दरकिनार रखते हुए देखें तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 40%। 40% 100 में से बहुत कमी नहीं कर दी आपने, क्योंकि एक तरफ देखा जाए कि युवा पार्षद हैं तो आप सभी का सहयोग नहीं मिलेगा। मैडम, मैं अभी बोला हूँ 40% इसलिए कि थोड़ा काम तो हुआ है, लेकिन गांव में गंदगी और क्या आपका जो जुआखोरी, शराबखोरी, ये बहुत जरूरी है। मतलब मान रहे हैं कहीं ना कहीं काम तो किया है पार्षद हम ने। स्वतंत्र जब ही रहेंगे जब हमारे गांव में शांति, सुख शांति आए और हमारी माँ बहनें रोड में आराम से चल सके। वो नहीं चल सक रहे। शाम को आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो मतलब 40% आप अभी दे रहे हैं, 100 में से 40 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगली बार जब आएंगे दोबारा आप 60-80 तक तो पहुंचाएंगे। हम क्यों पहुंचाएंगे? हम खुद खड़े होंगे, हम खुद 60 में रहेंगे। तो मतलब युवाओं को आगे आने का मौका नहीं देंगे? युवा का काम है सहयोग करना और बुजुर्ग का काम है घर चलाना, बुजुर्ग देश चलाना। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप, बुजुर्गों का काम कहीं मार्गदर्शन करने का तो नहीं? उनका काम मार्गदर्शक मंडल का है, वो हमें मार्गदर्शन दें और हम बिल्कुल युवा अवस्था में हैं तो हम युवा की तरह काम करेंगे, जैसे अभी काम किया वैसा ही करेंगे। सामान्य सीट है, आपका मन नहीं करता कि कहीं पार्षद का चुनाव हम भी लड़ें? बिल्कुल, हम लोग हमने तो इनको लड़ाया है। हम तो क्या है, संगठन के लोग हैं और जो पार्टी है निर्देश देती है वो हम लोग काम करते हैं। तो 5 साल का कार्यकाल रहा, 5 साल में कोई 5 ऐसे काम गिना दीजिए जिसके आधार पर अगली सरकार वापस आपकी आ जाए। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास, जी, जो कितने मकान मिले प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री आवास में 700 मकान बनाए हैं। 7 से 750 मकान बन के रेडी हो चुके हैं। जो सोचे नहीं थे कि हम लोग अपने घर में पक्की मकान बनाएंगे, ऐसा करके बहुत लोग गरीब थे, लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि मकान बनाएंगे करके, उनका मकान बनाया है। प्रधानमंत्री आवास, दूसरा स्वास्थ्य विभाग केंद्र अपना जो 2 रूम में चलता था, अभी जाके देख के आए हैं आपके रिपोर्टर के साथ में कितना अच्छे से और वहाँ कितना साफ़ सुथरा से काम हो रहा है, वो हो गया। और जो तालाब का सौंदर्यीकरण है उसमें भी लगे हुए हैं, जो 3 करोड़ का मांग के तो 78 लाख रुपया हुआ था और आने वाले समय में लगभग पूर्ण हो जाएगा। मंगल भवन है जिसका काम अधूरा पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पहले ही जो काम हुआ था उतना ही काम हुआ है, 5 साल में उसमें काम पे नहीं हो पाया है। लेटर वेटर करके देखें लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में उसका काम फिर से ओपनिंग हो जाएगा और अच्छे से बड़े पैमाने पे होगा। और आगे का क्या आपका वो है कि अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो किस आधार पे क्या मुद्दे होंगे? देखिए, पार्टी से चुनाव लड़ूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और उसके निर्देशों पे काम करेंगे। और जो मेरे से बन पड़ता है उसके लिए मैं स्वयं हूँ, गांव का लड़का हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं रहा हूँ और बस्ती में रहता हूँ, तो मेरे को लगभग ये तो पता है कि लोगों को क्या चाहिए, गांव के लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे पंडित मोतीलाल नेहरू के हाल, और देखा हमने कि क्या किया, हिसाब किताब भी देखा कि क्या किस तरीके से रहा कार्यकाल 5 साल का और क्या मुद्दे हैं आगे के और किन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वार्ड वासियों को। फिर मिलेंगे एक अगले वार्ड में एक अगले पार्षद के साथ, पार्षद ऑन व्हील पे।